हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। स्वागत है आप सभी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं एडवांस राइटिंग स्किल्स के। आप लोगों को एग्जाम में जो इंग्लिश का फाइनल एग्जाम होगा उसमें आप लोगों को एडवांस राइटिंग स्किल या एडवांस राइटिंग सेक्शन से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, जिसमें आप लोगों को नोटिस राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट और लेटर टू एडिटर, इन चारों ही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें से 15 से लेकर के 20 नंबर तक के क्वेश्चन जो है वो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे या सीखेंगे कि आखिरकार नोटिस राइटिंग किस तरीके से किया जाता है। यानी बेसिकली जो स्कूल के लिए कोई भी इवेंट होता है या आपको अगर स्कूल में आप कोई भी चीज अगर आप गुम कर दिए हैं तो उसके लिए नोटिस किस तरीके से लिखा जाता है। बेसिकली आप लोगों को एग्जाम में दो ही टाइप का नोटिस जो है वो पूछा जाता है। एक नोटिस होता है कोई इवेंट वाला, जिसमें आपके स्कूल या आपके कॉलेज में कोई इवेंट होने वाला है, जैसे कल्चरल प्रोग्राम होने वाला है, या तो फिर कोई डांस कंपटीशन होने वाला है, सिंगिंग कंपटीशन होने वाला है, ब्लड डोनेशन कैंप लगने वाला है। तो ये जो भी टाइप का जो इवेंट हो रहा है उस चीज के लिए नोटिस लिखने के लिए बोला जा सकता है। या बोला जा सकता है कि आप जो है स्कूल में कोई चीज को गुम कर दिए, जैसे आप अपना हाथ का घड़ी खो दिए, आप अपना नोटबुक खो दिए हैं, आप अपना बैग खो दिए, आप अपना मोबाइल फोन खो दिए, आप अपना एडमिट कार्ड खो दिए हैं। इस टाइप से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। और ये जो नोटिस राइटिंग सेक्शन है, ये जो है 5 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। और जितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है उतना ही ज्यादा वो इजी टॉपिक है। और नोटिस राइटिंग ना पूरे इंग्लिश में राइटिंग सेक्शन में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा इजी होता है तो वो नोटिस राइटिंग होता है, क्योंकि नोटिस राइटिंग जो है वो 50 वर्ड्स में 50 वर्ड्स के अंदर जो है वो नोटिस लिखा जाता है। और हर साल डेफिनेटली नोटिस से कम 5 नंबर का क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछता है। आप लोगों को भी एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आओ डिटेल में आप लोगों को सिखाते हैं कि नोटिस क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है और नोटिस किस तरीके से बनाया जाता है। 2 क्वेश्चन हम बनाएंगे और कुछ क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क देंगे, जिससे हम लोग एक ही बार में पूरे नोटिस राइटिंग सेक्शन को खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो अब सबसे पहले बात करते हैं कि सर जी आखिरकार नोटिस होता क्या है। तो नोटिस का मतलब सिंपल है कि आपको जो है किसी चीज का जानकारी दूसरे को देना है। सपोज कर लो अगर आप सपोज कर लो एक स्कूल या एक कॉलेज है, तो स्कूल या कॉलेज में जो भी चीज होने वाला है उसके बारे में स्टूडेंट्स को नोटिस के थ्रू बताया जाता है। जैसे मान लो डांस कंपटीशन होने वाला है, सिंगिंग कंपटीशन होने वाला है, एनुअल स्पोर्ट डे होने वाला है, समर वेकेशन का छुट्टी होने वाला है, या तो फिर सपोज कर लो लाइब्रेरी लगने वाला है, या तो फिर मैगजीन छपने वाला है, कोई भी चीज होने वाला है उसके बारे में स्टूडेंट लोगों को जानकारी दिया जाता है। नोटिस जो है वो कई टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, कई टाइप के नोटिस हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोगों को जो सबसे ज्यादा नोटिस पूछा जाता है वो स्कूल या कॉलेज के ऊपर पूछा जाता है। तो अमूमन हम लोग वही पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब नोटिस बनता कैसे है ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो नोटिस जो हम लोग बनाते हैं, नोटिस बनाने का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है और उसी फॉर्मेट के रिगार्डिंग नोटिस बनाया जाता है। अब अच्छा से सीखना कि नोटिस बनाया किस तरीके से जाता है। देखो, नोटिस बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बॉक्स खींच लेना है इस तरीके से, एक बॉक्स। हाँ, अगर नोटिस बनाते समय अगर आप इस तरीके का बॉक्स नहीं खींचते हैं तो आपको नोटिस में मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि नोटिस का सिंबल होता है ये बॉक्स। अब बॉक्स को अब आप ऊपर से नीचे रो और कॉलम में बॉक्स खींच देना, नीचे से क्लोज मत करना, उसको बाद में क्लोज करना नोटिस बनाने के बाद, लेकिन बॉक्स से जरूर खींचना। अगर आप नोटिस अच्छा से लिखे और अगर आप ये बॉक्स नहीं डाले तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। पहले बॉक्स खींचना, उसके अंदर नोटिस लिखना, नोटिस कंप्लीट हो जाएगा, बॉक्स को क्लोज करना। ठीक है, चलो हम रेड पेन यूज किए हैं बॉक्स के लिए, आप रेड पेन मत यूज करना, ब्लैक पेन यूज करना और नोटिस को आप ब्लू पेन से लिखना। ठीक, चलो अब जब आप नोटिस लिखते हो तो नोटिस लिखते समय क्या क्या चीज कहां कहां लिखा जाता है ध्यान से समझना। नोटिस लिखते समय सबसे स्टार्टिंग में सबसे टॉप में आपके स्कूल या कॉलेज का नाम लिखना होगा आपको, वो भी कैपिटल वर्ड में, बड़े बड़े वर्ड में आपको लिखना होगा। नेम ऑफ, हम भी कैपिटल वर्ड में लिख रहे हैं, नेम ऑफ स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूट, आप जहीं भी पढ़ते हैं, जो भी आपका स्कूल होगा अमूमन क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, तो यहां आप स्कूल या कॉलेज का नाम लिखोगे। लिख दिए, जब लिख दिए उसके बाद फिर एक रो छोड़ेंगे और फिर कैपिटल वर्ड में यहां पे हेडिंग पुट करेंगे नोटिस, NOTICE, सेंटर में नोटिस लिख दिए।
अब फिर एक रो छोड़ेंगे और बगल में लेफ्ट साइड में डेट पुट करेंगे। सपोज कर लो कि आप एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जाम इंग्लिश का या तो आपका 7 तारीख को होगा या 8 तारीख को, तो जिस दिन आप एग्जाम में ये नोटिस लिख रहे हो उस दिन का डेट डालना। जैसे आप 7 तारीख को लिख रहे हो या 8 तारीख को एग्जाम दे रहे हो, तो यहाँ पे सपोज कर लो कि अगर आप 8 तारीख को एग्जाम दे रहे हो तो इस तरीके से लिखना 8 फरवरी 2024। अगर 7 को लिख रहे हो तो किस तरीके से लिखना वहां पे डेट 7 फरवरी 2024, यानी जिस डेट को आप नोटिस लिख रहे हो वो डेट यहां पे मेंशन करना इसी फॉर्मेट में। कर दिए। फिर उसके बाद एक रो छोड़ करके अब आप यहां पे हेडिंग पुट करोगे। क्या पुट करोगे भाई? हेडिंग, कि आखिरकार जो नोटिस लिख रहे हो वो कुछ टॉपिक में है, यहां आप उसका हेडिंग लिखोगे। नोटिस का क्या लिखोगे? यहाँ पे हेडिंग या स्लेश देकर के यहाँ आप टाइटल लिखोगे। हेडिंग बोलो या टाइटल लिखोगे, यानी कि किस टॉपिक के ऊपर नोटिस लिख रहे हो। ब्लड डोनेशन कैंप है, कल्चरल प्रोग्राम है, सिंगिंग कंपटीशन है, 1 डे क्रिकेट मैच है, एनुअल एग्जाम है या फेयरवेल है, क्या है, किस चीज के लिए नोटिस लिख रहे हो उसका यहाँ पे नाम लिखोगे। डेट सिर्फ स्मॉल वर्ड में लिखोगे, बाकी सब चीजों को आपको कैपिटल वर्ड में लिखना है। लिख दिए। लिख लेने के बाद फिर एक रो छोड़ देना। इसके बाद आपको यहाँ पे बॉडी लिखना है। क्या लिखना है? यहाँ पे बॉडी। यहाँ पे बॉडी लिखा जाता है। बॉडी मतलब टॉपिक्स के बारे में यहाँ पे लिखा जाता है कि भाई ये जो नोटिस आई है किस चीज के ऊपर आप लिख रहे हो, ठीक है। और ज्यादा नहीं, 2 या 3 सेंटेंस में लिखना हो गया, उससे ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा नोटिस जो है वो 50 वर्ड्स के आसपास लिखा जाता है, तो बहुत ज्यादा बॉडी लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक। अब एक बात आपको याद रखना है कि जब आप ये बॉडी लिख रहे हो, मतलब ये जो आप टॉपिक लिख रहे हो, जिस चीज के बारे में नोटिस में बता रहे हो, उसमें आपको लिखना क्या क्या है। सबसे पहले आपको उस नोटिस के बारे में बताना है कि वो है क्या, तो आपको उस नोटिस के बारे में लिखना है, मतलब अबाउट उस नोटिस के बारे में लिखना है। इसके बाद मान लो सिंगिंग कंपटीशन, डांस कंपटीशन, फेयरवेल प्रोग्राम, अगर वो कोई इवेंट है, कोई प्रोग्राम है अगर जो होने वाला है, तो वो प्रोग्राम कब और कहाँ होगा इसके बारे में बताना है। यानी कि आपको बताना है डेट, कितने बजे से होगा, ठीक है। इसके बाद आपको बताना है प्लेस, डेट, प्लेस और टाइम, इन चीजों को मेंशन जरूर कर देना। सपोज कर लो कि आपके कॉलेज में अगर मान लो कि सपोज कर लो सिंगिंग कंपटीशन होने वाला है, तो बॉडी में लिख करके बताना कि सिंगिंग कंपटीशन होने वाला है, कब होने वाला है, कितना बजे से होगा और कहाँ होगा। बस इतना लिख करके नोटिस में आप बता देना, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। हो गया, बता दिए। इसके बाद आप क्या करोगे, सबसे नीचे में लेफ्ट साइड में यहां लिखा जाता है आपका नेम या सिग्नेचर बोल लो, या बोल सकते हो आप डेजिग्नेशन। क्या बोल सकते हो भाई? डेजिग्नेशन मतलब होता है जो पर्सन, एक मिनट, हाँ, डेजिग्नेशन का मतलब होता है, ये कोई डेजिग्नेशन बोलते हैं, कोई सिग्नेचर बोलते हैं, जो आप हो, क्वेश्चन में बोल देगा आप हेड बॉय हो, हेड गर्ल हो, कल्चरल सेक्रेटरी हो, या तो फिर आप कैप्टन हो, क्या हो आप, क्वेश्चन में बोल देगा। तो जो बोलेगा आप यहाँ पे डेजिग्नेशन में लिखोगे, और नीचे क्वेश्चन में जो नाम दिया हुआ रहेगा, कुछ भी नाम, सपोज XYZ कुछ भी नाम दिया रहेगा, इस नाम को लिख देना। बस हो गया। यही नोटिस का प्रॉपर फॉर्मेट होता है। सबसे पहले नेम ऑफ स्कूल या कॉलेज कैपिटल वर्ड में, इसके बाद नोटिस कैपिटल वर्ड में, एक रो छोड़ करके साइड में डेट पुट करेंगे, फिर एक रो छोड़ के बीच में उस टॉपिक का या उस टाइटल का या हेडिंग का नाम लिखेंगे। इसके बाद बॉडी लिखेंगे। जो बॉडी लिखेंगे उसके अंदर ध्यान रखना है किस चीज के लिए नोटिस लिख रहे हैं उसको बताएंगे। इसके बाद कब होगा, डेट बताएंगे, प्लेस बताएंगे और टाइम बताएंगे। बहुत बता दिए, नॉर्मल, उससे ज्यादा नहीं, 3 या 4 सेंटेंस, उससे ज्यादा नहीं लिखना है। फिर एक रो छोड़ करके, 2 रो छोड़ करके लेफ्ट साइड में सबसे नीचे में डेजिग्नेशन, हेड बॉय, हेड गर्ल, कल्चरल सेक्रेटरी, जो भी आप हो वो लिख करके नीचे नाम लिखोगे और फिर इसको कर दोगे क्लोज। हो गया। ये प्रॉपर फॉर्मेट होता है आपका नोटिस लिखने का, ठीक है। अब हम आप लोग को एक एग्जांपल देंगे और एक बॉडी में बताएंगे, एक यूनिवर्सल चीज बताएंगे कि आप बॉडी में उसको सब तरीके के जो भी इवेंट वाले प्रोग्राम होते हैं उसमें आप बता सकते हो उसको। देखो बताते हैं, अगर मान लो किसी भी तरीके का कोई इवेंट है, देखो इवेंट के ऊपर बता रहे, किसी भी टाइप का कोई क्या है इवेंट है। सपोज कर लो हम कोई एक नाम चूज कर लेते हैं, सपोज कर लो RVS कॉलेज रांची चूज कर लिए। तो सबसे पहले यहां हम लोग हेडिंग लिखेंगे इस कॉलेज का नाम। तो सपोज कॉलेज का नाम है RVS कॉलेज, COLLAGE, RVS कॉलेज, कोमा देके रांची, ठीक है। देखो कैपिटल वर्ड में लिखे, फिर एक रो छोड़ करके हम लोग यहाँ पे हेडिंग पुट करेंगे नोटिस, NOTICE, नोटिस।
फिर एक रो छोड़ करके डेट, सपोज कर लो आप एग्जाम 7 तारीख को दे रहे हो तो लिखेंगे यहाँ पे 7 फरवरी 2024 लिख दिए। अब एक रो छोड़ के सपोज कर लो कोई भी आप एक टॉपिक के ऊपर नोटिस लिख रहे हो, सपोज कर लो कोई इवेंट है, कोई प्रोग्राम है, सपोज कर लो प्रोग्राम है आपका, सपोज आपका डांस कंपटीशन है सपोज कर लो, तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं, हेडिंग में लिखेंगे डांस, DANCE, डांस कंपटीशन। लो हेडिंग लिख लिए। इस तरह से आपको प्रॉपर लिखना है। आप चाहें तो ये नोटिस को आप चाहें तो यहां से अंडरलाइन दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक रो छोड़ के अब यहां पे जो आपको बॉडी लिखना है, हम बॉडी का यूनिवर्सल चीज बता रहे हैं जो आप सभी तरीके के प्रोग्राम के अंदर इसको डाल सकते हो। देखो ऐसे लिख सकते हो आप, एक रो छोड़ करके लिख सकते हो, इट इज इन्फॉर्म टू ऑल ऑफ यू दैट आवर स्कूल या कॉलेज, कुछ भी है आपका, आवर स्कूल, या देखो हम यहां रो छोड़ छोड़ के लिख रहे हैं, आप रो मत छोड़ना, एक साथ लिखना, स्कूल या कॉलेज, इट इज इन्फॉर्म टू ऑल ऑफ यू दैट आवर स्कूल या कॉलेज इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अब क्या ऑर्गेनाइज करने वाला है भाई, क्या होने वाला है, ए करके यहां आप उसको लिखोगे, ए डांस कंपटीशन, ए सिंगिंग कंपटीशन, ए फेयरवेल प्रोग्राम। जैसे ये डांस कंपटीशन है तो लिखेंगे ए डांस कंपटीशन ऑन करके बोले थे डेट डालना, तो ऑन करके यहां पे आप डेट बता देना कि कब होगा। अब ध्यान ये रखना कि अगर आप ये 7 फरवरी का डेट लिखे हो, मतलब आज मान लो 7 फरवरी है और आप नोटिस लिख रहे हो, तो फ्यूचर में जो चीज होगा उसके बारे में बता रहे हो, तो सपोज कर लो कि डांस कंपटीशन होगा 10 तारीख को, यहां ऊपर जो डेट डालोगे उससे पहले वाला डेट डालना, मतलब उससे जो डेट आगे आने वाला है वो डेट डालना। सपोज 10 तारीख तो लिख देना ऑन 10 फरवरी 2024। ठीक है, कहां पे होगा तो 8 प्लेस करके दे देना, 8 करके कोई जगह लिख देना कि स्कूल ऑडिटोरियम, स्कूल ग्राउंड, प्ले ग्राउंड, कहां होगा उस एड्रेस को बता देना। इसके बाद टाइम बता देना कितना बजे से होगा, फुल स्टॉप। फिर लिख देना इंटरेस्टेड पर्सन कैन टेक पार्ट ऑन इट, तो लिख देना यहां पे इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन टेक पार्ट ऑन इट। स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड पर्सन है वो पार्ट कर सकता है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन टेक पार्ट ऑन इट, कॉन्टैक्ट, या अगर मान लो कि कुछ और ज्यादा जानकारी लिखना है, और ज्यादा जानकारी के लिए तो बोल देना हमसे संपर्क करें। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहां पे फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट विथ मी, ज्यादा जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर लेना। हो गया। इसके बाद यहाँ पे जो सबसे लेफ्ट साइड में जो नीचे लिखा जाता है, यहाँ डेजिग्नेशन लिख के खत्म कर देना। हम बस ये समझा रहे हैं आप लोगों को कि ये जो बॉडी जो बताए हैं ब्लू कलर का, इस बॉडी को आप अगर याद कर लेते हो तो सभी तरीके के नोटिस के अंदर आप इसको लिख सकते हो, किसी भी तरीके का नोटिस हो, बस वो कोई प्रोग्राम वाला हो, कोई इवेंट वाला हो, डांस कॉम्पिटिशन, सिंगिंग कॉम्पिटिशन, फेयरवेल प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम है आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ गलती से रांची का स्पेलिंग गलत लिख दिया ना, CHI छूट गया था, RANCHI, रांची। ठीक है, हाँ, अगर मान लो कि स्कूल या कॉलेज में अगर आपका कुछ खो गया है, कोई सामान खो गया है, तो उसके बारे में भी हम अभी नोटिस बताएंगे। मोटा मोटी समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लो, ये यूनिवर्सल चीज है। देखो इसी चीज को हम अभी जो है हम लोग जो है नोटिस बनाएंगे और इसको हम लोग बात करेंगे। देखो आगे बढ़ते हैं, चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। ये वो क्वेश्चन है जो 2023 के एग्जाम में जो है वो पूछा गया था। क्वेश्चन समझो, बोल रहा है यू आर नारायण या नम्रता, यानी कि लड़का लोग अपने आप को नारायण बोलेंगे और लड़की लोग अपने आप को नम्रता। यू आर नारायण या नम्रता द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ मारवाड़ी +2 हाई स्कूल रांची। आप नारायण या नम्रता या नम्रता हो, लड़का लोग नारायण है, लड़की लोग नम्रता है। क्या है आप? तो भाई कल्चरल सेक्रेटरी हैं, कहाँ के?
मारवाड़ी +2 हाई स्कूल रांची। देखो स्कूल का भी नाम दे दिया और आपको बता भी दिया कि आप कौन हो। अगर यहाँ नहीं दिया होता कि आप कौन हो तो अपने आप को हेड बॉय हेड गर्ल जो मानना है आप मान सकते हो। इसके बाद राइट ए सुटेबल नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड रिक्वेस्टिंग नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर पार्टिसिपेशन इन कल्चरल प्रोग्राम टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय योर स्कूल। आपके स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम होने वाला है। कल्चरल प्रोग्राम मतलब जहां धार्मिक सांस्कृतिक चीजों को दिखाया जाता है, ठीक है, उसके बारे में स्टूडेंट लोगों को बताओ और बोलो कि जो इंटरेस्टेड है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। हो गया। देखो इससे पहले अभी डांस कंपटीशन वाला बताएं, उसके जगह बोल रहा है कल्चरल प्रोग्राम। अब देखो जब हम लोग नोटिस बनाएंगे तो सबसे पहला काम हम लोगों का क्या होगा? सबसे पहला काम होगा हम लोगों का बॉक्स बनाने का। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग बॉक्स बनाते हैं। इस तरीके से हम लोग लकीर खींचते हैं। बॉक्स को क्लोज नहीं करेंगे, बॉक्स को क्लोज बना लेने के बाद अभी नहीं। ठीक है, चलो यहां से लकीर खींच लेते हैं। खींच लिए। अब बताओ सबसे पहले हम क्या बोले थे नोटिस लिखते समय? सबसे टॉप में, सबसे स्टार्टिंग में नेम ऑफ स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूशंस, जो आपका स्कूल या कॉलेज है उसका नाम लिखोगे। तो देखो क्वेश्चन में दिया है मारवाड़ी +2 हाई स्कूल है। हाँ सर है। तो सेम यहां भी हम लोग कैपिटल वर्ड में वही चीज को लिखेंगे। यहां पे हम लोग लिखेंगे मारवाड़ी कैपिटल वर्ड में। ठीक है, मारवाड़ी +2 हाई स्कूल, कहाँ? रांची। लिख दिए। ठीक है सर। स्कूल कॉलेज का नाम हो गया। उसके बाद नीचे हेडिंग क्या डालना है? नोटिस। तो यहां हम लोग लिख देते हैं नोटिस, NOTICE नोटिस। आपको मन करे तो इसको अंडरलाइन करो, नहीं मन करे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। नोटिस लिख दिए। हाँ, इसके बाद नोटिस लिखने के बाद एक रो छोड़ करके डेट। सपोज कर लो एग्जाम आप 8 फरवरी को दे रहे हो तो यहां लिखेंगे 8 फरवरी 2024। ठीक है। अब टॉपिक, किस चीज के लिए नोटिस लिख रहे हो? तो देखो बोला है ना टॉपिक में, ये रहा। देखो टॉपिक में बोला है कल्चरल प्रोग्राम होने वाला है, कल्चरल प्रोग्राम। तो हम लोग भी यहां पे लिखते हैं कल्चरल प्रोग्राम कैपिटल वर्ड में। ठीक है, लो जी लिख दिए कल्चरल प्रोग्राम। हो गया। अब देखो जब सब चीज लिख दिए तो चलो इसका बॉडी स्टार्ट करते हैं। और हम अभी बॉडी के लिए आप लोगों को क्या सिखाए थे? इट इज इन्फॉर्म टू ऑल ऑफ यू, बताए ना? चलो भाई बताओ। तो वही चीज को लिखते हम लोग, इट इज इन्फॉर्म टू ऑल ऑफ यू दैट आवर स्कूल है ना। अब ठीक है, चलो आवर स्कूल, आप रो मत छोड़ना। ठीक है, आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, ए, क्या ऑर्गेनाइज करने वाला है? एक कल्चरल प्रोग्राम, ए कल्चरल प्रोग्राम। इट इज इन्फॉर्म टू ऑल ऑफ यू दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए कल्चरल प्रोग्राम। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा जो स्कूल है वो कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। ऑन डेट, कितना तारीख? अगर ये 8 तारीख को है तो सपोज कर लो कल्चरल प्रोग्राम रखते हैं 12 तारीख का। ऑन 12 फरवरी 2024 को करने जा रहा है। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। आगे आपको टाइम मेंशन करना है, कर सकते हैं। कहां होगा वो मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंटरेस्टेड स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना है तो यहां लिखते हैं ऑल द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, ऑल द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन गिव देयर नेम टू क्लास टीचर। जितने भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं
जो इस कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपना नाम कहाँ दे देना, अपने क्लास टीचर को दे देना। या आप लिख सकते थे ऑल द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन गिव देयर नेम टू मी, हमको अपना नाम दे देना। हो गया। इसके बाद आगे लिखना है फॉर मोर डिटेल कॉन्टेक्ट विथ मी, अधिक जानकारी के लिए मुझसे संपर्क करें, या छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, नोटिस खत्म। इससे ज्यादा कुछ लिखने का जरूरत नहीं है आपको। हाँ, इसके बाद जब सब चीज हो जाएगा तो इसको आप लोग थोड़ा सा और नीचे लाओगे, क्योंकि भाई डेजिग्नेशन लिखना है ना। तो डेजिग्नेशन मतलब आप कौन है, आपके बारे में ऊपर में ही बता दिया। लड़का लोग नारायण मानेगा और लड़की लोग खुद को नम्रता, और क्या है, कल्चरल सेक्रेटरी हैं, ठीक है, सेक्रेटरी हैं। तो हम लोग भी वही लिखते हैं यहाँ पे। चलो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कल्चरल सेक्रेटरी। हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे नाम, तो लड़का लोग अपना नाम नारायण लिखोगे, लड़की लोग अपना नाम नम्रता लिखोगे। नाम लिख लेने के बाद इसको यहाँ से कर देना क्लोज। हो गया, लो बन के तैयार हो गया हम लोगों का नोटिस, मिल गया आप लोगों को 5 नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इजी है, कुछ नहीं करना है, बस आपको ये फॉर्मेट को याद रखना है। अगर आप ये बॉक्स नहीं बनाए, अगर आप ऊपर में स्कूल या कॉलेज का नाम स्मॉल वर्ड पे लिखे, हेडिंग आप स्मॉल वर्ड पे लिखे, अगर ये बॉक्स को आप क्लोज नहीं किए, लास्ट में अगर आप डेजिग्नेशन नहीं लिखे, तो इससे आपको जो है वो पूरा नंबर नहीं मिलेगा, नंबर कटेगा। नोटिस इजी होता है, सिंपल होता है, लेकिन बस आपको थोड़ा सा उसके फॉर्मेट को आपको याद रखना है। हो गया, देखो इतना सिंपल है नोटिस बनाना ना। बस आपको एक बार ये जो बॉडी है, इट इज इन्फॉर्म टू ऑल ऑफ यू, इस चीज को याद कर लेना। और किसी भी तरीके का प्रोग्राम होने वाला है, या तो फिर डांस कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, कल्चरल प्रोग्राम, ब्लड डोनेशन कैंप, साइंस एग्जीबिशन कुछ, या फेयरवेल प्रोग्राम, कुछ भी होने वाला है, बास्केटबॉल कंपटीशन, फैंसी ड्रेस कंपटीशन, कुछ भी प्रोग्राम होगा, आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। इट इज इन्फॉर्म टू ऑल ऑफ यू दैट आवर कॉलेज इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। इसके बाद बता देना, ठीक है। आया समझ में, वेरी सिंपल है। चलो अब एक और क्वेश्चन हम लोग इसका प्रैक्टिस करते हैं आपका, और वो होगा 2024 में ही पूछा गया एक और क्वेश्चन है, जो आपको आर्ट्स या कॉमर्स वालों को पूछा गया था, ठीक है। क्योंकि साइंस वालों का और कॉमर्स वालों का एग्जाम एक साथ हुआ था, आर्ट्स वालों को पहले हुआ था। तो देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक और नोटिस है, यू आर सोनम या सुमन। लड़का लोग अपने आप, लड़की लोग अपने आप को सोनम समझेगी, लड़का लोग सुमन, ठीक है। आगे बोल रहा है ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, आप क्लास 12 के स्टूडेंट है। यस्टरडे यानी कि कल, यस्टरडे यानी कल, ड्यूरिंग लंच ब्रेक यू मिसप्लेस्ड योर नोटबुक, कल जो था आप गलती से अपना नोटबुक जो है वो स्कूल में खो दिए। यानी कि कल जब आप स्कूल गए थे तो स्कूल में जो है आपका एक नोटबुक, आपका एक कॉपी या आपका एक किताब जो है आप खो दिए हैं। यू वांट टू गेट इट बैक, आप चाहते हैं कि ये दोबारा आपको मिल जाए। राइट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड, अब आप स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए एक नोटिस लिखो, जिसमें आप लोगों को, अपने स्टूडेंट्स लोगों को बताओ कि देखो भाई कल जो है मेरा जो है एक नोटबुक जो है वो खो गया था, इतना से इतना बजे, जिसको भी मिलता है वो हमको जो है वो जमा कर देना। इस तरीके से थोड़ा सा बताना। अब जब नोटिस लिखना स्टार्ट करेंगे तो सेम वही बात है, सबसे पहले हम लोगों को क्या खींचना है, बॉक्स। तो सबसे पहले हम लोग इस तरीके से खींचते हैं इसका बॉक्स। अब आपके मन में यहां से ना एक सवाल आएगा कि सर यहां तो सर नहीं लिखा गया है स्कूल या कॉलेज का नाम, तो क्या करेंगे, और नहीं लिखा गया है आप कौन है, हेड बॉय, हेड गर्ल, सेक्रेटरी, कुछ नहीं दिया। तो देखो जब कभी भी स्कूल या कॉलेज का नाम नहीं देगा तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा नाम रखोगे। आप अपने मन से कोई भी, या आप जिस स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं आप उसका नाम रख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अच्छा सपोज कर लो अबरी बार हम एक स्कूल का नाम रख देते, कोई दिक्कत नहीं भाई, जो मानना है मान लो ना। चलो हम एक स्कूल का नाम मान लेते, सपोज कर लो DAV पब्लिक स्कूल, DAV पब्लिक स्कूल बोकारो। चलो मान लिए, क्या दिक्कत है, क्वेश्चन में नहीं दिया था, हम अपने से मान लिए DAV पब्लिक स्कूल बोकारो, आपको जो मानना है मानो। अब इसके बाद सेम वही क्या लिखेंगे यहाँ पे, नोटिस, NOTICE, नोटिस। इसको अंडरलाइन करना है करो, छोड़ना है छोड़ दो। अब डेट, जिस दिन एग्जाम में लिखोगे उस दिन का डेट डालना। सपोज कर लो लिखोगे 7 तारीख को, तो लिखेंगे यहाँ पे 7 फरवरी 2024। अब बस एक चीज याद रखना, यहां आपका कोई चीज खो गया है ना, उसके लिए आप नोटिस लिख रहे हो ना। तो जब कोई चीज आपका खो गया है तो आप नोटिस में क्या करोगे, लोगों से मदद मांगोगे।
जब आपका कोई चीज खो जाता है, कोई भी चीज, तो आप लोगों से क्या करते हो, स्टूडेंट लोगों से मदद मांगते हो। तो जब आप नोटिस लिखोगे तो यहाँ पे 2-3 जगह आप लिख देना ऐसे हेल्प, इस तरीके का सिंबल डालना, फिर लिखना हेल्प, इस तरीके का सिंबल, फिर लिखना हेल्प, इस तरीके का सिंबल, फिर डालना यहाँ पे हेल्प, इस तरीके का सिंबल, यानी मदद 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 मदद। जब स्टूडेंट इस तरीके का नोटिस को देखेगा तो वो समझ जाएगा कि आपको जो है वो कुछ हेल्प का जरूरत है, तो इस नोटिस को वो ज्यादा सीरियस होके पढ़ेगा। तो जब कभी भी कोई चीज गुम हो गया है उसके ऊपर जब आप नोटिस लिखोगे तो हेल्प 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 करके आप लिखोगे, ठीक है। चलो अब इसके बाद जब आप इतना लिख दिए तो आपको हेडिंग लिखने का जो है वो जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी करते हैं कि ये हेल्प हेल्प की जगह, जैसे आपका कोई चीज खो गया है तो अगर हेल्प 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 नहीं मन हो लिखने का तो आप इसको हेल्प हेल्प को हटा करके इसकी जगह एक और चीज लिख सकते हो, ठीक है। इसकी जगह आप लिख सकते हो लोस्ट, लोस्ट, इसके जगह एक और चीज लिख सकते हो लोस्ट, LOST, कैपिटल वर्ड में लिखेंगे LOST, लोस्ट, 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 यानी कि खो गया है। तो ऐसे में जब स्टूडेंट इस नोटिस को देखेगा तो वो ध्यान से देखेगा कि भाई क्या हुआ था, ठीक है। अब सेम एक रो छोड़ करके चलो अब बताओ कि कल जो है आप खो दिए थे गलती से, तो यहां पे लिखते हैं इट इज इन्फॉर्म टू ऑल ऑफ यू, इट इज इन्फॉर्म टू ऑल ऑफ यू दैट, आप सभी को यह सूचित किया जाता है कि दैट इट इज इन्फॉर्म टू ऑल ऑफ यू दैट यस्टरडे, दैट यस्टरडे ड्यूरिंग लंच ब्रेक, लंच ब्रेक, ड्यूरिंग लंच ब्रेक आई लोस्ट, लोस्ट लिखो या मिसप्लेस्ड, आई लोस्ट, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, हाँ, आई लोस्ट माई नोटबुक, आई लोस्ट माई नोटबुक। इट इज इन्फॉर्म टू ऑल ऑफ यू दैट यस्टरडे ड्यूरिंग लंच ब्रेक आई लॉस्ट माई नोटबुक, आप सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि कल लंच ब्रेक के दौरान मैं जो हूं अपना नोटबुक को जो है वो खो दिया हूं। अब थोड़ा सा बताना ये किस कलर का है, तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा ना, तो आप बता सकते हैं कि नोट बुक द नोटबुक वाज इन रेड कलर, रेड बुक वाज इन रेड कलर एंड माई नेम स्लिप या माई नेम स्टिकर, माई नेम स्लिप या माई नेम स्टिकर ऑन इट, उस पे क्या है, मेरा नाम लिखा हुआ है, वो रेड कलर का है बुक, उसके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है, उसका स्टिकर है, उस स्टिकर के ऊपर जो है वो मेरा नाम लिखा हुआ है, ठीक है। आई वांट टू गेट इट बैक, मैं इसको दोबारा जो हूं वापस पाना चाहती हूं या चाहता हूं, ठीक है। इफ एनीवन फाइंड इट देन प्लीज गिव इट टू माई क्लास टीचर, अगर किसी को मिलता है तो प्लीज मेरे क्लास टीचर को जो है वो दे देना, ठीक है, या हमको दे देना, इस तरीके से बताना, हो गया। इसके बाद कर देना क्लोज, इससे ज्यादा भाई लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक। अब देखो यहां लास्ट में जब आप डेजिग्नेशन लिखोगे तब तो आपको बताना होगा ना आप कौन है, आप अपने आप को खुद से तो कुछ मान नहीं सकते हो, तो सिंपल सा बात है, जब आप खुद को कुछ नहीं मान सकते हो तो आप एक काम कर सकते हो, या तो यहाँ हेड बॉय हेड गर्ल लिख देना, अगर क्वेश्चन में हेड बॉय हेड गर्ल नहीं दिया है तो मत लिखना हेड बॉय हेड गर्ल, क्या करना, अपना नाम लिखना। सपोज कर लो लड़की लोग के लिए क्या दिया था, सुमन दिया था, क्या था नाम भाई, सुमन, सपोज कर लो हम लिख रहे हैं सुमन, तो लड़की लोग के लिए अपना नाम वो लोग लिखेगी सुमन, फिर डैश दे करके लिख देना कि कौन सा क्लास में पढ़ते हो, तो लिख देना क्लास 12th,
हो गया, तब पता चल जाएगा कि ये नोटिस आप लिखे हैं सुमन और आप क्लास 12th में पढ़ते हैं। जिसको भी मिलेगा वो जा करके आपके क्लास टीचर को जो है वो दे देगा। इसमें आपको ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं कि जिस स्टूडेंट को मिलेगा अगर वो देगा तो हम उसको कुछ इनाम देंगे, कुछ रिवॉर्ड देंगे या कुछ पैसा देंगे। इस तरीके से आप बता सकते हो, ठीक है। आया बात समझ में? बस थोड़ा सा आपको इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखना है कि जब नोटिस बोलेगा किसी प्रोग्राम के ऊपर तो किस तरीके से लिखेंगे, और जब लेटर टू एडिटर बोलेगा तब किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। सॉरी, मतलब कोई चीज लॉस्ट हो गया तब किस तरह से लिखेंगे। चलो इसका क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हो गया। बस भाई यही टाइप का ही जो है एग्जाम में आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबल होता है जो क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा भी कई तरीके के और नोटिस होते हैं, जैसे मान लो सिचुएशन वैकेंट्स हो गया या न्यूज़पेपर हो गया या सोल्ड हो गया, परचेज हो गया। इस तरीके का नोटिस जो है वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इसलिए हम उस तरीके का नोटिस आपको नहीं बताए। मोस्ट प्रोबेबल दो नोटिस पूछा जाने का सबसे ज्यादा चांस होता है। एक कोई प्रोग्राम या कोई इवेंट वाला जो हम बता दिए, डांस कॉम्पिटिशन, सिंगिंग कॉम्पिटिशन, कल्चरल प्रोग्राम, ब्लड डोनेशन कैंप, साइंस एग्जीबिशन, एनुअल स्पोर्ट डे, कोई भी प्रोग्राम या लाइब्रेरी लगने वाला है या पिकनिक पे जाने वाले हैं उसके लिए। या तो दूसरा आपका कोई चीज गुम हो गया, मोबाइल फोन गुम हो गया, हाथ घड़ी गुम हो गया, एडमिट कार्ड गुम हो गया, कॉपी गुम हो गया, नोटबुक गुम हो गया, बैग गुम हो गया, इसके ऊपर आपको नोटिस लिखने को बोलता है। हम दोनों ही पैटर्न एकदम अच्छे तरीके से समझा दिए। बस आपको 3-4 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है। प्रैक्टिस करते ही हो गया भाई, 5 नंबर आपके हाथ में हम दे दिए हैं। बस याद कर लो, प्रैक्टिस कर लो, सब चीज समझा दिए। 30 मिनट का वीडियो इज इक्वल टू 5 नंबर हम आपके हाथ में दे दिए, ठीक। चलो नोटिस खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को सिखाएंगे लेटर टू एडिटर, कि जब एक न्यूज़पेपर को एडिटर को रिपोर्ट लिखा जाता है, सॉरी लेटर लिखा जाता है, तो किस तरीके से उसको बनाया जाता है, क्योंकि एग्जाम में लेटर टू एडिटर भी पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन बता दिए। इसी टाइप का आपको जो है वो नोटिस एकदम सिंपल वे में और एकदम छोटा सा नोटिस लिखना है, ठीक है। चलो भाई, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी है तो भाई कमेंट करके हमको जरूर बताना। टेलीग्राम पे अगर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का नाम है राहुल कॉमर्स एकेडमी, ज्वाइन हो जाना। नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रहे हैं जहां से आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। सब चीज पीडीएफ, नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब फ्री में आप लोगों को हम टेलीग्राम पे आप लोगों को दे देते हैं, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।